हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आपका जो अभी EMRS का पेपर हुआ है, ठीक है। उसमें 17 तारीख की पहली शिफ्ट में जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ है उसकी रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के थे, ठीक है, कुछ तो बेकार थे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या थे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं आप क्या है, ये हमारा दिशा का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है? दिशा का, ठीक है। और दिशा का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से चल रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से चल रहा है और कहाँ जाता है? दक्षिण दिशा की ओर जाता है 10 किलोमीटर। तो एक व्यक्ति है जो किसी बिंदु से चला और दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर आया कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है। कितना आया? 10 किलोमीटर। अब अगर ये बंदा 10 किलोमीटर आया तो इसके बाद क्या दे रखा है? फिर कहता है वो कहाँ गया? पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। कहाँ मुड़ा? पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा इधर होगी हमारी, और पूर्व दिशा की ओर मुड़कर कितना जाता है? 4 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 4 किलोमीटर। तो अगर 4 जाता है तो थोड़ा सा कम बनाते हैं हम 4, ठीक है। ये गया 4, यहाँ कहीं 4 गया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? फिर कहता है वहां से वह जाता है कहाँ? उत्तर दिशा की ओर। कहाँ जाता है? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर जाता है कितना? 7। तो उत्तर दिशा यहाँ होगी और ये कितना गया? 7। यहाँ कहीं हमने रोक दिया उसको, ठीक है। फिर कहता है वह अपने कार्यालय से कितनी दूर व किस दिशा में है। ये था कार्यालय, ये डिस्टेंस चाहिए तुमको। तो फिर ये देखो एक त्रिभुज ऐसा बनेगा, ठीक है। ये अगर ओवरऑल 10 थी, ये 4 तो ये भी 4, तो ये 10 के लिए ये कितनी बचेगी? 3 बचेगी। ये 3 और ये 4, ये डिस्टेंस चाहिए तुमको, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगा दो, कर्ण चाहिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा? कितना? 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर 25। और जब 25 का रूट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 5। बाकी जिसको ट्रिपलेट याद होंगी उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। अब 5 तो आ गया, लेकिन 5 ऑप्शन यहाँ भी है और 5 ऑप्शन यहाँ भी है, क्योंकि उसने पूछा क्या है? वह अपने कार्यालय से कितनी दूर व किस दिशा में है। कार्यालय से दिशा बतानी है भैया। यहाँ से जब दिशा आओगे तो ये कंपेरिजन करोगे, ये आगे होता है पूर्व और ये होता है नीचे की ओर दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व कहलाएगी। तो कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ठीक। क्या लगेगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन देख पाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का है। ये क्वेश्चन का है वेन डायग्राम का। अब इसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में 12% वे लड़कियां हैं जो क्या है? विद्यार्थी भी है। 14% वो, मतलब ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डाटा यहाँ पर दिखा भी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि पूछा क्या है हमसे उसने। कह रहा है कितने प्रतिशत केवल लड़कियां? क्या? केवल लड़कियां। फिर केवल विद्यार्थी, और फिर क्या कहता है? केवल लड़का, ठीक है। तो देखो केवल यानी ये वाला डाटा चाहिए तुमको, तीनों में ये वाला डाटा तुमको चाहिए। अब तीनों में ये चाहिए तो ये डाटा क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। अब अगर लड़कियों की बात करता है, पहले लड़कियों की बात कर रहा है, ठीक है। पहले लड़कियों के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो लड़कियों के बारे में डाटा दिया क्या क्या है। ये लड़कियों का डाटा है जिसमें से ये केवल है और ये टच है, यानी कि ये इन दोनों के साथ रिश्ता है, इसका तीनों के साथ। ये जो रिश्ता बना रहे हैं दूसरे से, उनका कितना कितना डाटा है? 12, 8 और 16। ये लिख लो 12, 8 और ये 16। ये कितना हो जाएगा ओवरऑल? अगर हम कहें तो ये हो जाएगा हमारा 12, 8, 20 और 16 36%। परसेंटेज में है, परसेंटेज, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? विद्यार्थियों की। तो पहले निकाल लेते हैं विद्यार्थी, ये कितने कितने हैं। ये है हमारे, अगर विद्यार्थी की बात करें ये डाटा है तो 14, 8 और 12। 14, 8 और 12, ये कितना दे देगा? 20 और 14 यानी कि 34%, ठीक है। इसके बाद बचता क्या है? फिर कह रहा है नर्तक। तो नर्तक की बात करते हैं अगर हम, तो ये डाटा कितना दे रखा है उसने? नर्तक पे दे रखा है 14, 8 और 16। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 14, 8 और 16। ये आ जाएगा हमारा कितना? 38%, ठीक है। अब बात आती है कि हमें ये निकालना है, हमने इसलिए निकाले क्या किया है। तो यहाँ पर देखो अगर केवल पूछा है तो ये अगर टोटल पता हो, टोटल से ये अगर हम माइनस कर दें तो मिल जाएगा। अब टोटल डाटा तो पता नहीं है, लेकिन डाटा चल रहा है परसेंटेज में, और अगर परसेंटेज में चल रहा है तो भैया कोई भी वैल्यू अपने आप में टोटल क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। तो ये डाटा अपने आप में 100% है विद्यार्थियों का, लड़कियों का डाटा भी 100% है और नर्तकों का डाटा भी क्या है? 100%।
उनमें से ये कुछ लोग क्या है, दोनों में सम्मिलित हैं या तीनों में सम्मिलित हैं। तो जो 100% वैल्यू है, 100% से ये सब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अगर इसको 100 से घटाओगे 36 से, ये कितना आएगा हमारा 64%। ठीक है, 100 से 34 घटाओगे ये कितना आएगा 66%। 100 से 38 घटाओगे ये कितना आएगा 62%। ये होंगे हमारे आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। लड़के सोच रहे थे कि इसका रियल डाटा ही नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब ढूंढ लो ये ऑप्शन कहाँ पे, 64 है ही नहीं, इसमें हटाओ। 80 64 है, लेकिन आगे 74 लिखा हुआ है, ये भी गया। तो 64 66 और 62, यानी टिक क्या लगेगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये किसका है, ये हमारा, देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अलग अलग सौ, यानी ये क्वेश्चन हमारा पजल का क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, कह रहा है 5 मित्र, ठीक है, इनके अलग अलग सौ। चलो कोई बात नहीं, 5 मित्र बना लेते हैं। कौन, ए बी सी डी और ई। क्लियर है, 5 मित्र हैं हमारे। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है किंतु इसी क्रम में नहीं। ठीक है, ए और सी को ना तो गायन पसंद है और ना ही नृत्य। पजल सॉल्व करने को ये देखो, पहले पॉजिटिव पॉइंट उठाया करो। पॉजिटिव पॉइंट अगर नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं होगा तब जाके निगेटिव उठाएंगे। देखो यहाँ पर नहीं वाले पॉइंट है, पहले इसको इग्नोर करते हैं। बी और ई को चित्रकारी और सिलाई का शौक नहीं है, हटाओ। लेखन और सिलाई का शौक नहीं है, ये भी हटाओ। नहीं है बी को, पूरे क्वेश्चन में नहीं है, यानी सब निगेटिव पॉइंट है। तो अब जब सब निगेटिव है, कुछ भी नहीं क्लियर है, तो अब निगेटिव भी पॉइंट अब कैसे उठाने, जिनमें मैक्सिमम मना किया जाए, मैक्सिमम निगेटिव हो। तो मैक्सिमम जब निगेटिव होंगे, जैसे अभी 5 लोग हैं, एक के बारे में मना किया तो हमारे पास 4 संभावनाएं बचेंगी। लेकिन अगर 2 के बारे में मना कर दे तो हमारे पास 3 संभावनाएं बचेंगी। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज वाले हटाते हैं। देखो यहाँ पर तो कह रहा है ए और सी को ना तो गायन पसंद है और ना ही नृत्य। तो गायन पसंद नहीं है और नृत्य पसंद नहीं है, ये क्या है, कट। ठीक है, यहाँ पर हम क्लियर लिख लेंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। और यही कहानी किसके लिए, सी के लिए, कि सी को भी गायन पसंद नहीं है और नृत्य पसंद नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर कहता है कि बी और ई को चित्रकारी और सिलाई का शौक नहीं है। बी और ई दोनों के बारे में बात कर रहा है कि चित्रकारी भी नहीं है और क्या नहीं है, सिलाई भी नहीं है। ये कहानी है बी के लिए, और यही कहानी किसके लिए, ई के लिए, कि ई को भी भैया चित्रकारी नहीं है और क्या नहीं है, सिलाई नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं और पॉइंट क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर कहता है ए को लेखन और सिलाई का शौक नहीं। अच्छा, 2 तो मना ही कर दिया था ए के बारे में, अब आगे 2 और मना किया, उसने लेखन का भी शौक नहीं है और सिलाई का भी शौक नहीं। अब अगर देखो तो एक चीज ये मिल रही है तुमको कि देखो, सिलाई इसके गया, इससे गया, इससे गया, 2 बचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसमें 4 गए तो एक बचा, वो दे दो ए को। बचा कौन सा प्रोफेसर, चित्रकारी। ए क्या हो जाएगा, चित्रकारी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चित्रकारी हो जाएगा। इसके बाद देखो अभी कुछ और पॉइंट है। कहता है डी और ई को नृत्य और सिलाई में रुचि नहीं है। डी और ई, तो ई के बारे में तो हो गई है, डी में नृत्य और सिलाई, सिलाई लिख लिया, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं नृत्य और डी में क्या है, नृत्य और सिलाई। डी में कुछ नहीं लिखा है हमने, नृत्य भी गया और सिलाई भी गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि पूरे क्वेश्चन में तुमने सिलाई लिख लिया है। ये सब नापसंद वाले थे, इसको भी सिलाई पसंद नहीं है, इसको भी नहीं पसंद है, इसको भी नहीं पसंद है। तो देखो, अगर इसको भी नहीं पसंद है, इसको भी नहीं पसंद है, इसको भी नहीं पसंद है और इसको भी नहीं पसंद है, तो भैया एक ही कैंडिडेट बचता है, और वो कौन बचता है फिर, सी। तो सी को क्या पसंद होगा फिर, सिलाई। बाकी सबको भी धीरे धीरे निकालेंगे, वो भी निकल आएंगे, क्योंकि और भी पॉइंट दे रखे हैं आगे कि डी को गायन पसंद नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में नजर मारो, वो कह रहा है सी को क्या शौक है। यही चीजें हमें सीखनी है कि क्वेश्चन में अपना टाइम कैसे बचाना है। सी का चाहिए था ना, तो सी पे नजर होनी चाहिए। तो जब सिलाई मिल गया सी का, तो भैया यही हमारा आंसर हो गया, और यही पे टिक लगा दो। कौन सा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी डी का क्या है, बी का क्या है और ई का क्या है, उससे हमें कोई निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, यही चीजें सीखनी है हमको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देख रहे हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन आएंगे, इनको पढ़ के चलें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ 2 डाटा दिए हुए हैं। ठीक है, हमने बताया था सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, 1 लाइनर।
या हो सकता है 2 बार में दिया हो, 3 बार में दिया हो। यहाँ क्वेश्चन 2 बार में दे रखा है 2 टुकड़ों में। अब पहले वाले में निष्कर्ष निकलवाना चाहता है वो O और D के बीच, दूसरे वाले में A और M के बीच। अब अगर एक चीज देखो तो पहले वाले में O तो है लेकिन D नहीं है, दूसरे वाले में A तो है लेकिन M नहीं है। यानी जो दोनों रिश्ते हैं वो किसी एक से नहीं निकाल सकते, तुम्हें ये दोनों पहले क्या करने पड़ेंगे, मर्ज करने पड़ेंगे, तब निकाल पाओगे। अब बात आती है ये मर्ज कैसे होंगे। तो वही कहानी है जिस प्रकार रिलेटिंग पॉइंट पूरी रीजनिंग में होते हैं कि भैया कोई ना कोई क्या होगा, दोनों में बंदा शामिल होगा जिसके सहारे रिश्ता बनेगा। देखो दोनों में तुम्हें कुछ कॉमन बंदे दिख रहे होंगे। कौन दिख रहा है दोनों में कॉमन बंदा? दोनों में दिख रहा है तुमको N। क्या दिख रहा है? N। और N के सहारे क्या होगा, हमारा रिश्ता होगा। अब देखो ये O और D के बीच रिश्ता करना है। देखो O ये है, N ये है, D ये है, तो इससे उठा लो इतना पॉइंट और इससे उठा लो इतना पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले वाले के लिए कि O बराबर N, लिख लिया। अब N से D की ओर जाओगे तो इसको क्या कर लो, चेंज कर लो, ठीक है। इसमें D पहले था, D बाद में करना है, तो हम N से क्या लिख सकते हैं, देखो ये चीज लिखना डायरेक्ट सीखो। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब इससे ऐड करेंगे तो कुछ यूं रिश्ता निकल कर आएगा, ठीक। अब इससे ये निकालना, ये निकलेगा या नहीं निकलेगा ये देख लो। देखो O से D क्या हो गया, O से D बराबर लगा है, शुरू से आखिरी तक बराबर आएगा और चिन्ह एक ही तरफ है, वही चिन्ह आएगा। क्लियर है? यानी ये रिश्ता तो हमें क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। क्लियर है? अब दूसरे के लिए आते हैं। दूसरे के लिए कहानी क्या दे रखी है, दूसरा चाहिए हमें A और M के बीच रिलेशन, ठीक है। A पहले लिखा है, A अगर पहले लिखा है तो भैया इसको उठा लेते हैं पूरा, ठीक है, और N ही रिश्ता कराएगा, यानी ये पूरी लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार ये लिखा हुआ है, फिर बराबर D इज ग्रेटर देन R इक्वल N, ठीक है। अब N से जाना है M की ओर, तो भैया ये चीज फिर से क्या होगी, रिवर्स होगी, उल्टा होगी। यानी फिर N बराबर क्या होगा, हमारा O होगा, और फिर O क्या है, इज ग्रेटर देन M, कुछ यूं रिश्ता, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो A और M के बीच हमने A लिख लिया और क्या लिख लिया, M लिख लिया, ठीक है। देखो यहाँ बराबर लगा नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ बराबर लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, लेकिन लास्ट तक आते आते बराबर नहीं रहा, इसलिए क्वेश्चन में बराबर नहीं आएगा। अब इसका मुख्य एक ही तरफ है, तो यानी यही आएगा, A इज ग्रेटर देन M। और क्या चाहिए, यही चाहिए, A इज ग्रेटर देन, यानी ये भी अपने आप में क्या है, सही है, ठीक है। दोनों क्या है, सही है। तो ये देख लो ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, पहला कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सत्य हैं, तो ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या है, अपने आप में सही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि O जो है M की पुत्री है, ठीक है, O जो है वो M की क्या है, पुत्री है, तो बना लेते हैं भाई, M की पुत्री कौन है, O, M की है पुत्री, ठीक है। ये हो गया माइनस, ठीक। इसके बाद आगे कहता है N O का भाई है। O का भाई कौन है भाई, O का भाई है हमारा N, ठीक है। O का भाई हो गया N। इसके बाद कहता है K जो है वो N का पिता है, K N का पिता है, तो N का पिता कौन हो जाएगा हमारा, K हो जाएगा, K का जेंडर हो जाएगा प्लस। इसके बाद कहता है F जो है वो K की क्या है, माता है, K की माता, K की माता कौन हो जाएगी, F हो जाएगी, ठीक। इसके बाद तो हमसे पूछ रहा है F M से किस तरह संबंधित है, F M से, M से जाना है F की ओर। अब पहले तो ये रिश्ता हो, इसकी माता, ये देखो इसकी पुत्री पिता है, यानी ये दोनों आपस में विवाहित होंगे, और अगर विवाहित होंगे इसका जेंडर प्लस है, तो ये भैया कौन होगा, M का पति होगा। और पति की माता की अगर हम बात करें तो पति की माता क्या कहलाएगी, सास कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सास। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सास। है कोई ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, कौन सा टिक लगेगा, ए ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डाटा एफिशिएंसी का फिर से, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात 2 कथन दिए हैं, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है ए का मूल्य या मान क्या है, ए का मान पूछा गया है, और डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि किससे आंसर निकलेगा। पहली इक्वेशन लिखी हुई है 2a + 2b बराबर ये समथिंग, फिर ये लिखो, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन जल्दबाजी में करोगे गलत कर दोगे, तुम्हें लगेगा कि 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है, तो दोनों से मिलाकर आंसर निकलेगा, और जल्दबाजी में ये चीजें गलत हो सकती हैं, क्योंकि इसको तुम्हें चेक करना पड़ेगा।
और अगर चेक करोगे तो सबसे पहला तरीका होता है कि इनको इंडिविजुअली देखना है, यानी पहले 1 नंबर सॉल्व करना है, फिर 2 नंबर सॉल्व करना है, और अगर आंसर नहीं आया तो दोनों को मर्ज करके सॉल्व करना है, और अगर फिर भी आंसर नहीं आया तो फिर दोनों से आंसर नहीं निकलेगा। तो पहला वाला पॉइंट उठाते हैं। पहले ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2a + 2b, ठीक है, तो 2a + 2b, ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है, और बराबर में लिखा है 4 माइनस, अभी देखो 2 का अंदर प्रवेश करा दें तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, ठीक है, और -2 का जब अंदर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखो तो 2b से 2b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2a हमारा माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा ये 4a, ठीक है, और बराबर 4, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 1 निकल आएगा, a बराबर 1। तो इससे तो आंसर क्या हो रहा है हमारा, आ रहा है, ठीक है। अब उठाते हैं दूसरी इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें देखो a है और ये a है, ये a अगर उधर भेज दें तो इधर बचेगा 3b, और बराबर ये जाके उधर घट जाएगा, ठीक है, ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब ये घट जाएगा तो उधर क्या बचेगा जाकर, अगर हम 3b ले आए इधर तो ये हो जाएगा a और -2, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ तो a और b क्या है, दोनों बने रहेंगे, यहाँ मान ही नहीं निकलेगा, तो इससे तो आंसर निकलेगा ही नहीं, और आंसर किससे निकल आया, फर्स्ट ऑप्शन से, यानी ऑप्शन आएगा केवल पहला। तो देखते हैं कहाँ है, पहला कह रहा है दोनों कथन आवश्यक है ना भाई, फिर कह रहा है कथन केवल अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी नहीं लगेगा, फिर कह रहा है या तो कथन पहला या दूसरा, ये भी नहीं लगेगा, तो चौथा ही बचता है, कह रहा है कथन पहला अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, जबकि कथन दूसरा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो टिक क्या लगेगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, ये डाटा एफिशिएंसी के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं पेपर्स में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन अपना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर से देखो एक डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन, ठीक है, फिर से एक डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, और इसके पश्चात 2 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है ए, बी और सी की आयु का कुल योगफल 65 वर्ष। क्वेश्चन में हमें चीजें दे रखी हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है हमको 65, और हमसे पूछ क्या रहा है, बी की आयु क्या है, बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है और हमको बी निकालना है। अब अगर आगे देखो तो पहला कथन कह रहा है कि बी ए से 15 वर्ष छोटा है, यानी कि इक्वेशन क्या है, बी जो है वो ए से 15 वर्ष छोटा है, तो बी छोटा है ए से, ठीक है, तो बी ए से छोटा है, अगर ए से छोटा है तो बी बराबर ए माइनस 15, ए से क्या है छोटा है 15 वर्ष, ये इक्वेशन बनेगी। अगर इसको बनाना चाहो तो ये जाकर क्या बनेगी, माइनस में बन जाएगी, इससे बढ़िया इसको ए लिखा रहने दो, ठीक है। फिर कहता है सी जो है 40 वर्ष का, ये अकेले कह रहा है कि सी बराबर 40। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था बी की आयु, यहाँ बी बराबर पता तो है, लेकिन यहाँ ए की पता होती तो हम यहाँ रख देते, आ जाता, ठीक है, नहीं पता। अब इसमें देखो सी पता है अकेले, बी तो पता नहीं है, तो भैया इससे तो आंसर आया नहीं। अब अगर अलग अलग आंसर आया नहीं तो एक तरीका बचता है, दोनों क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, और अगर दोनों को मर्ज करते हैं तो अगर तुम्हें सी बराबर 40 पता है तो अगर यहाँ सी बराबर 40 रख दोगे तो यहाँ से निकलेगा क्या कि a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 40 घटने के बाद ये आ जाएगा 25, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है, और हमको निकालनी किसकी, b की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो a बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस b, क्या हो जाएगा a बराबर 25 माइनस b, और यहाँ पर पुट कर दें तो b बराबर तो ये था ही, a की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस b, और ये रहेगा हमारा माइनस का 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10, और यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 2b बराबर कितना 10, तो b बराबर हो जाएगा हमारा कितना 5, b बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा क्या आंसर, b बराबर हो जाएगा क्या 5, और b का मान निकल आया किससे, दोनों मिलाकर। तो भैया यहाँ पर क्या टिक लगेगा, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए क्या है आवश्यक, दोनों क्या है आवश्यक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, वर्बल क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है हमारा, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। अगर
तो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन दिया हुआ है, ठीक है। कथन क्या है, कह रहा है आरटीई अधिनियम के बावजूद, आरटीई पता होगा आपको, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, जो कि आरटीई हमारा 2005, ठीक है। अनेक बच्चे अभी भी शिक्षा से क्या है, वंचित हैं। मतलब आरटीई लागू हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत लोग शिक्षा से क्या है, वंचित है। काफी बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। तो कह रहा है कि कार्यवाही की योजना, कथन कार्यवाही का क्वेश्चन है कि आपको क्या कार्यवाही करनी चाहिए जिससे क्या हो जाए, लोगों तक यानी बच्चों तक क्या हो जाए, शिक्षा पहुंच जाए। तो पहली कार्यवाही है कि सरकार को आरटीई अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब कह रहा है कि सरकार करे कार्यवाही और वो क्या करे कि इसको कैसे हमें लागू करवाना है, उसका प्रवर्तन सुनिश्चित करे, उसको क्राइटेरिया करे कि भैया ये लोग ऐसा ऐसा करें, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया हो, और ये कौन निर्धारित करे, सरकार करे, जिससे लोग दबाव में क्या करेंगे, वो काम करेंगे और जिससे लोगों तक और बच्चों तक क्या पहुंचेगी, शिक्षा पहुंचेगी। तो ये तो कार्यवाही क्या है हमारी, सही है, ये कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार कार्यवाही करेगी तभी लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं दूसरी कार्यवाही सही है या नहीं, वो देखते हैं। कहता है शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों, यानी जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वंचित हैं बच्चे, उनके माता पिता को सजा दी जानी चाहिए। ये कोई कारण नहीं हुआ, ठीक है, कि अगर वंचित है तो उनको सजा दे दो, ये कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये गलत है। तो आंसर आएगा पहली कार्यवाही कर सकते हैं आप। तो देखो वहां पर क्या है, पहला कह रहा है पहला और दोनों की जानी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। फिर क्या है, केवल दूसरा। फिर है ना तो पहला और ना ही दूसरा, यानी ये तीनों गलत है। चौथा ऑप्शन कोई सही होगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। हाँ, चौथा ऑप्शन है हमारा, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारा केवल दूसरा, यानी केवल पहला। चौथा ऑप्शन क्या है, केवल पहली की जानी चाहिए, ठीक है। तो टिक क्या लगेगा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। ये भी कथन और तर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन और तर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये कथन दे रखा है कि एड्रेनलिन, ठीक है, हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ये कथन दिया हुआ है, ये तर्क दिया हुआ है। तो ये हमारा रीजनिंग के साथ साथ जीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपातकालीन हार्मोन है उसको एड्रेनलिन कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। बताओ भाई, ये क्या है, कहा जाता है इसी को। तो ये तो क्या है, सत्य बात है। ये क्या है, सत्य बात है, ठीक है। आगे आते हैं। फिर तर्क दे रखा है कि जो एड्रेनलिन जो है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। क्या ऐसा करता है ये, हाँ या नहीं? ये नहीं करता है भाई। ये बात क्या है, अपने आप में गलत है। और अगर गलत है तो अभिकथन ए क्या है हमारा, सही है। देख लो, कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो यही टिक लग जाएगा। तो ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ अगला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से वही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे फिर से कि भैया यहाँ पर बताओ कौन सा क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं निष्कर्ष इसमें क्या निकलेंगे, ठीक। ये कह रहा है कि एफ, ये सब लिखा हुआ है, रिश्ता निकालना किसका है, पहले ये देखो, टी और आर का निकालना है, ठीक है। और इसमें एल और बी के बीच, टी और आर के बीच निकालना है। देखो आर पहले में और टी कहाँ है, लास्ट वाले में। तो दोनों में कुछ रिलेटिंग पॉइंट होगा। कौन है रिलेटिंग पॉइंट, देखो तो दोनों में एक ही कॉमन बंदा दिख रहा है तुमको, कौन, एफ। तो एफ के सहारे तुम्हारा क्या बनेगा, रिश्ता बनेगा, ठीक है। पहले लिखना है टी को, पहले अगर टी को लिखना है तो देखो एफ में, इसमें टी बाद में है, तो इसको तुम पूरा क्या कर लो, उल्टा कर लो, ठीक है। इसको कुछ यूं लिख लो। पहले के लिए हम क्या लिख लें, हम लिख लें टी और ये उल्टा होकर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा एफ। ये चीज बन जाएगी। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए सहूलियत के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, देखो एफ से आगे जाना तुम्हें आर के लिए, तो एफ से आर के लिए तुम्हें पूरा कुछ यूं उठाना पड़ेगा एफ और आर के लिए। तो उठा लेते हैं। ये बना हुआ है क्या, आई, फिर ये बी और फिर ये है हमारा आर, ठीक है। ये आर हो गया। अब देखो टी और आर के बीच बहुत बढ़िया रिश्ता जा रहा था। टी से आर तक जाने में बराबर लगा हुआ था शुरू से आखिरी तक, ठीक है। उसके साथ साथ एक ही तरफ मुख था, लेकिन यही कंडीशन गड़बड़ हो गई। भैया मुख क्या होगा, दोनों तरफ। हमने बताया था रिश्ता तभी स्थापित होगा जब मुख इनका क्या हो, एक ही तरफ हो।
यानी इससे हम टी और आर के बीच रिश्ता हम क्लियर ही नहीं कर सकते, और अगर क्लियर नहीं कर सकते तो पहला क्या हुआ, गलत हुआ। पहला क्या हुआ, गलत हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा रिश्ता कह रहा है हमसे एल और बी के बीच। किससे कह रहा है, एल और बी के बीच। तो अगर एल और बी के बीच कह रहा है तो एल और बी के लिए एल पहले लिखा हुआ है, तो देखो एल और कॉमन करेगा रिश्ता कौन, एफ। तो एल से एफ तक की बातें लिख लो, तो हम क्या लिखेंगे, एल इज लेस देन ओ इज लेस देन आर इक्वल एफ, लिख लिया। अब हमें जाना है बी तक, तो एफ से बी यानी इतना उठा, ठीक है। तो हमने उठा लिया क्या, इज लेस देन आई इज लेस देन आर इक्वल, ये बन गया कुछ, ठीक है। अब एल से बी देखो एक ही तरफ मुख है, तो रिश्ता तो डिसाइड होगा। दूसरी कहानी देखो, बराबर लगा हुआ था लेकिन बराबर यहाँ पर नहीं लगा है, इसलिए बराबर नहीं आएगा। तो एल और बी के बीच में चिन्ह क्या आएगा, एल इज लेस देन बी, यही आएगा। और यही तो लिखा हुआ है एल इज लेस देन बी, तो भैया टिक क्या लगेगा हमारा, सेकंड सही है। तो अब देख लो ये ऑप्शन तुम्हारा कहाँ पर है, ठीक है। पहला है केवल निष्कर्ष, सॉरी निष्कर्ष पहला व दूसरा दोनों सत्य है, हटाओ इसको। ये है या तो पहला, हटाओ। ये कह रहा है केवल निष्कर्ष दूसरा, तो टिक क्या लगेगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक। ये कह रहा है अपने घर से कितनी दूर व किस दिशा, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से काहे का है हमारा, दिशा का क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं दिशा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी में उसके स्कूल दक्षिण की ओर ले जाती है। कहाँ ले जाती है, दक्षिण की ओर, जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर पर है। पहले निकालना क्या है, देख लो, कार्यालय और घर से दूरी, ठीक है। घर से दूरी निकालनी है, तो भैया घर पता है, घर कहाँ है, ये घर रहेगा, और घर से 5 किलोमीटर दूरी पर, और कहाँ, दक्षिण की ओर। तो घर से दक्षिण नीचे 5, कौन है भैया, क्या है, स्कूल, ठीक है। कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि हमें कार्यालय जाना है, जहाँ कार्यालय हो वहां लिखेंगे। फिर इसके बाद वो पश्चिम की ओर बाजार की ओर मुड़ती है, जो स्कूल से 8 किलोमीटर क्या है, दूर है। यहाँ स्कूल से 8 किलोमीटर दूर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा हमारी इधर होगी, इधर कहीं आएंगे हम क्या, 8 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद कहता है बाजार के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। दाएं ऊपर जाएगा, दाएं कितनी जाएगी, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहता है, फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर की दूरी, दाएं इधर जाएगी 11, सिर्फ इतना जाती तो 8 जाती, लेकिन 11 जाना है, यानी इसको यहाँ 3 और कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तब पूरी क्या हो पाएगी, 11 हो पाएगी, क्योंकि ये 8 कवर हुई है, 3 और कवर होगी। और 11 की दूरी तय करके वह कहाँ पहुंच जाती है, कार्यालय पहुंच जाती है। ये है हमारा कार्यालय, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा है हमसे, उसका कार्यालय उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा में है। तो उसके घर से कार्यालय, ये फिर से पूछा गया। अभी देखो पहला क्वेश्चन ही इसी टाइप का था, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हमारा इसी टाइप का था, ठीक। तो अब देख लो, अगर तो ये 3 है, ये और पता चल जाए। तो देखो ये ओवरऑल 5 थी, जिसमें से ये 1 है, तो बची हुई ये कितनी होगी हमारी, 4 होगी। और फिर वही कहानी ट्रिपलेट कि 3 4, तो भैया ये कितनी, 5, कितनी, 5। अब देख लो किधर से किधर जाना है, क्योंकि देखो भाई 5 2 ऑप्शन में लिखा हुआ है, 5 कहाँ लिखा है, 2 ऑप्शन। तो देख लो कार्यालय उसके घर से जाना है, यानी इधर से यहाँ आना है, तो भैया ये दिशा होती है क्या, पूर्व, और ये होती है दक्षिण। इसके बीच की दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व। है कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये टिक लगेगा हमारा, 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर ये 21 था, हाँ 21 था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम का। ये कह रहा है उस आरेख की पहचान करें जो माताएं, स्त्रियां और स्नातकोत्तर, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। एक होता है स्नातक, जो होता है ग्रेजुएट, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जिसको आप बोलेंगे MA MSc करके, ठीक। देखो मैंने बार बताया था कि इनमें क्या करना है, जेंडर एलिमिनेशन कर लिया करो, जेंडर क्लियर कर लो। देखो माताएं ये क्या होंगी, फीमेल होंगी, स्त्रियां का मतलब फीमेल है ही है। और जो ये PG करने वाले हैं, ये लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी अगर इन दोनों की बात करें तो ये सेम जेंडर के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे 100%। तो अगर आप कहें तो एक के अंदर एक फिगर बनेगा, इतना तुम्हें आना चाहिए, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इतने से ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
तो भैया ये भी गया, ये भी गया। ठीक, अब देखो 2 है। अब बात आती है कि बचा है जो पीजी, जब उसका जेंडर ही नहीं डिसाइड है तो उसका 100% रिलेशन कैसे कर दोगे? तो ये भी गलत हुआ। तो एक ही बचता है तो ये होगा, और ये होगा कौन? ये है हमारा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, और माताएं और स्त्रियां ये हो जाएंगी माताएं और ये हो जाएंगी स्त्रियां। ठीक है, सभी माताएं क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। कुछ माताएं क्या होंगी? पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, और कुछ स्त्रियां भी क्या होंगी? पोस्ट ग्रेजुएट होंगी। मेन खेल ये है, हमेशा बस ये याद रखना कि जितने भी प्रोफेशन है वो हमेशा कहाँ बनते हैं भैया? कॉमन पर बनते हैं। वो कहाँ बनते हैं? कॉमन पर। क्यों? क्योंकि इनका जेंडर कभी भी डिसाइड नहीं होता। ठीक है, तो टिक क्या लगेगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है सीरीज का। देखते हैं इसको क्या है कह रहा है। उसका चयन करें जो प्रतिस्थापित की गई श्रृंखला को पूरा करता है। अच्छा, कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। ए कितना होता है? 1 होता है। बी कितना होता है? 2 होता है। फिर ई कितना होता है? 5। क्यू होता है 17 और जेड होता है 26। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो देखो यहाँ पर एक सीरीज बना रहा है। क्या बना रहा है? इस पे देखो तो ये कितना बढ़ रहा है? पहले 3 बढ़ रहा है। सॉरी, कितना बढ़ रहा है? पहले 1 बढ़ रहा है। पहले कितना बढ़ रहा है? 1। और फिर कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। इसके बाद 5 से ये नहीं पता कितना बढ़ा क्योंकि ये गायब है। फिर आगे नहीं पता कितना बढ़ा क्योंकि उसी से 17 आएगा। और 17 से 26 जाते जाते कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। क्लियर है? तो देखो सीरीज है 1 3 9, यानी यहाँ कितना बढ़ा होगा? 5। और फिर क्या बढ़ा होगा? 7। मैंने बताया ब्रैकेट लगाओगे तो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जब 5 में 5 बढ़ेगा तो कोडिंग क्या आएगी? 10। और भैया 10 कोडिंग किसकी होती है? हमारी जे की। किसकी होती है? जे की। तो देखो ये ऑप्शन हो सकता है, ये होगा ही नहीं, ये भी हो सकता है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है, देखो लेटर से ही निकाल लोगे तो आंसर मिल जाएगा क्योंकि इसमें ई लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है? एल लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लेटर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? लेटर पे। तो लेटर पे आते हैं तो इसमें यू लिखा है। भैया यू की कोडिंग कितनी होती है? अगर यू की कोडिंग की बात करें तो होती है 21। इसके बाद आर लिखा है। आर कितना होता है? 18। ठीक है, इसके बाद ओ लिखा है। ये कितना होता है? 15। फिर यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक है। फिर आई लिखा है। आई कितना होता है हमारा? 9। फिर लिखा है एफ। एफ कितना होता है? 6। तो देखो इसमें क्या हो रहा है हमारा? 3 कम हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 कम हो रहा है। 21 से 18, फिर 18 से 15, तो 15 के बाद यहाँ क्या होगा? 12, फिर 12 से 9, और 12 क्या होता है हमारा? पता होगा आपको, एल होता है। इसमें देखो ई लिखा हुआ है, यानी ये भी गया। टिक क्या लगेगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, टिक क्या लगेगा? थर्ड ऑप्शन। देखो हमने नंबर भी नहीं निकाले फिर भी हमें आंसर मिल गया। अगर निकालना है तो वो भी निकाल लो नंबर्स के बीच। 47 से 45 क्या हो रहा है भैया? 2 कम हो रहा है। फिर 45 से 41 4 कम हो रहा है। ये हमको नहीं पता कितना कम हुआ, आगे भी तुमको नहीं पता। फिर 27 से 17 क्या हो रहा है? यहाँ भी क्या हो रहा है? 27 से 17 है, सॉरी 27 से 17 कितना हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा। क्लियर है? अब देख लो 2 4, तो यहाँ कितना? 6, यहाँ कितना? 8, तो यहाँ पर 10, तो 6 कम कर दो 41 में, तो कितना मिल जाएगा तुमको? 35 मिल जाएगा। सही है, क्लियर है? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखो तो 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारा सीरीज का क्वेश्चन है 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन सीरीज पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 18 39 68 150, ये क्वेश्चन मार्क 150। देखो इसके बहुत तरीके हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, स्पेशल नंबर केसेस अगर याद है बहुत बढ़िया है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले डिफरेंस पे ही चलते हैं। ठीक है, 5 और 18 भाई कितने का अंतर होगा? 13 का होगा। कितने का होगा? 13 का। इसके बाद आते हैं 18 से 39 कितने का अंतर है? 21 का। ठीक है, आगे देखो 39 से 68, 39 से 68 ये कितने का है? 29 का। आगे नंबर नहीं पता तो भैया ये डिफरेंस भी नहीं पता हमको, फिर ये भी डिफरेंस तुमको नहीं पता। यही तो कहानी होगी तुम्हारे साथ। अब देखो अगर तो 13 21 29 एक ग्रुप दिख रहा है क्या तुमको कि पूरे क्वेश्चन में भैया क्या हो रहा है? 8 8 बढ़ रहा है। तो आगे कितने का अंतर कर दें हम? 37 का कर दो, और फिर आगे का कितना हो जाएगा? फिर 45 का हो जाएगा। तो अगर 37 इसमें जोड़ेंगे तो 68 प्लस 37 करेंगे तो भैया ये कितना मिल जाएगा हमें? 105। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 105। है कोई ऑप्शन? सेकंड नंबर ऑप्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा? 105 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 105 क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा।
अगर यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि हो तो देखो एक स्पेशल नंबर की तरफ क्वेश्चन ले जा रहा है। देखो 150, 68, 36, देखो ये सब स्क्वायर के आसपास भटक रहे हैं। स्क्वायर पे अगर देखो तो भैया 5 को पता है हम क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। फिर देखो 18 को क्या लिख सकते हो आप? 4 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। इसके बाद देखो 39 को क्या लिख सकते हो? 6 का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हो। 68 को क्या लिख सकते हो आप? 68 को लिख सकते हो 8 का स्क्वायर प्लस 4। आगे गायब, कोई बात नहीं। आगे है फिर हमारा क्या 150, इसको आप लिख सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 12। ये देखो सम संख्याएं चल रही है, 12 का स्क्वायर प्लस 12 नहीं, सॉरी 12 का स्क्वायर प्लस 6। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो सम संख्याएं चल रही है 2, 4, 6, 8, तो ये होगा 10 का स्क्वायर और प्लस कितना होगा उसका आधा नंबर यानी 5, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 5 यानी हमारा आंसर 105। वही तो है। ठीक है, तो दो तरीके थे इस क्वेश्चन के। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 25 नंबर क्वेश्चन क्या था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन ये हमारा सिटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है 8 पक्षी, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं। कह रहा है कि टी पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। टी पी के बाएं चौथा है, तो पी के बाएं, पी का बायां इधर होगा क्योंकि उत्तर की ओर मुख है। अगर ये होती है हमारी उत्तर दिशा, इधर क्या होता है हमारा बायां छोर और इधर क्या होता है हमारा दायां छोर। ठीक है, तो भैया पी के कहाँ जाना है हमें? टी पी के बाएं चौथे स्थान पर। तो पी के बाएं 1, 2, 3 और ये कौन हो जाएगा हमारा? टी हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद फिर कहता है एस जो है एन के दाईं ओर चौथे स्थान पर। छोड़ो अभी इसको। ठीक है, फिर कहता है कि आर और यू किसी छोर पर नहीं बैठे। चलो कोई बात नहीं। फिर क्या है? किंतु वे क्रमशः क्यू और टी के क्या है? पड़ोसी। क्यू और टी के पड़ोसी। फिर कहता है एन पी के बाएं अगले स्थान पर बैठा है। एन पी के बाएं, ये क्लियर पॉइंट है। एन जो है वो पी के बाएं अगले स्थान पर बैठा है। फिर कहता है पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है। देखो एक पॉइंट ये भी है, पी क्यू का पड़ोसी है। तो क्यू का पड़ोसी है, पी का एक पड़ोसी देखो एन बैठ गया है। तो पी का जो निकटतम पड़ोसी है, सिर्फ पड़ोसी से पॉइंट क्लियर नहीं होता है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं पी क्यू का पड़ोसी है तो ये भी बात हो सकती है और ये भी बात हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो तो पी के पहले से ही कोई बैठा है, यानी इसमें ये सिनेरियो बनेगा और इसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारा? क्यू आ जाएगा। ठीक है, लोग कितने थे? 8। देख रहे हो तो 3 और 3 कितने लोग बैठ चुके हैं? 6 लोग बैठ चुके हैं, 2 और बचे हैं। तो क्या है? और बचे हुए। और वो पूछ रहा है कि दाईं ओर सबसे अंत में कौन बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। फिर कहता है हमसे, अभी जो पॉइंट हमने छोड़े, कह रहा है कि एस जो है एन के दाएं चौथे स्थान पर। देखो ये पॉइंट हमने पहले इग्नोर किया था। वो कहते हैं सीरियल से नहीं बैठाना है, जो क्लियर है वो बैठा लो। आप देखो आराम से बैठ जाएगा। एन के दाएं चौथा, एन का दायां इधर होगा, 1, 2, तीसरा कोई होगा और फिर चौथा कौन होगा हमारा? एस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एस। देखो तो 3 और 1 4 और ये कितने? 4 और 4 8 लोग हो गए 8 लोग। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब यहाँ पर अभी और पॉइंट है, आर और यू किसी छोर पर नहीं है। देखो नहीं है छोर पर, लेकिन अब जो वही चीज समझो कि क्वेश्चन में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अभी क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखो उसने पूछा क्या है, कह रहा है दाईं ओर सबसे अंत में कौन बैठा हुआ। अब जब 8 लोग हो गए तो भैया ये शुरुआत में बैठा है और ये अंत में बैठा है, और अभी बताया कि भैया ये है बायां छोर और ये क्या है? दायां छोर। तो दाईं ओर सबसे अंत में कौन बैठा है? एस। हमको आंसर मिल चुका है तो टिक लगा दो। एस कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? 20 क्वेश्चन थे इसमें कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4 डॉक्टर हैं। ठीक है, 4 डॉक्टर और 4 नर्सें। ठीक है, सही क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कोई भी 2 नर्सें अथवा 2 डॉक्टर एक साथ नहीं बैठे, ना तो 2 डॉक्टर एक साथ हैं ना तो 2 नर्स, यानी ये अल्टरनेट बैठे होंगे, एक डॉक्टर एक नर्स, एक डॉक्टर एक नर्स। ये सिनेरियो होगा कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट उठाते हैं जरा। ठीक है, अब देखो वही कहानी, तुम्हें कैसे बचना है। कह रहा है पी डी और सी के बीच में, अभी बताया बीच वाले और पड़ोसी वाले पॉइंट कभी भी क्लियर नहीं होते, इनको तुम्हें इग्नोर करना है।
m के सामने छोड़ो इसको, a m और n के बीच c, फिर वही कहानी, इसको भी छोड़ो। देखो जो क्लियर पॉइंट है ना पूरे क्वेश्चन में वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि b q के दाईं ओर बैठी है और n के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक। तो ये उठा लेते हैं। लोग कितने हैं भाई हमारे, 4 और 4 8 लोग हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग, ठीक। 8 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। कहता क्या, ये वाला उठाते हैं, बी क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर, बी जो है क्यू के दाईं ओर हो गया, ठीक। और एन के बाएं तीसरा, एन के बाएं तीसरा और शब्द लगा हुआ है, यानी किसकी बात हो रही है, बी की। बी जो है एन के बाएं तीसरा है, तो इसके दाएं तीसरा एन कर दो, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, एन, और इसके बाएं तीसरा कौन हो गया, बी हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे पॉइंट देखो, आगे कह रहा है, पॉइंट था एन और एम वाले कुछ पॉइंट थे, एन वाला एक पॉइंट था, कह रहा था कि ए जो है एम और एन के बीच, ए जो है एम और एन के बीच, एम और एन के बीच बैठा है ए, और सी के क्या है, सामने, ठीक। ए जो है वो एम और एन के बीच, एम और एन के बीच में है, तो देखो ऐसा कुछ हो सकता है, एम ये भी हो सकता है, ठीक है, और एम ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच फिर कौन होगा, अगर ये एम एन होगा तो फिर यहां पर कौन होगा, ए होगा, तभी होगा, और ये सी के सामने होना चाहिए, जबकि ये देखो फिर किसके सामने हो जाएगा, बी के सामने, ठीक है। इसका मतलब क्लियर ये होता है कि भैया ये एम और ए नहीं, ठीक है, यही चीज आपको आनी चाहिए। तो अगर ये एम है तो भैया ये कौन है, ए, ठीक है। अब एम और एन के बीच में क्या हो गया, ए, और सी के सामने, तो ये कौन हो गया, सी हो गया, और सी के क्या हो गया, सामने हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, अगला कह रहा है जो पी है वो डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में, सी देखो ये इधर दो लोग है नहीं, तो इधर क्या कर दो, पी कर दो, और ये कर दो डी, डी और सी के बीच में कौन हो गया हमारा, पी हो, क्लियर हो गया पॉइंट। देखो बड़ी कितनी सहूलियत से बन गया। बार बार कह रहे हैं बीच वाले पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे, पहले क्लियरिटी उठाओ, अगर नहीं होता है तब फिर उनमें देखो हमने रख के देखा तो एक तरफ चीजें क्या होती दिखी, हमें गलत होती दिखी, ठीक है। तो ये बन गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है हमसे कि ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ए और बी के बीच में कौन बैठा है। वहां पर थोड़ा सा हमें पॉइंट भी लगाना था कि यहाँ अगर ए होता तो बी तो यहाँ पहले से बैठा था, ठीक है। तो ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया, तो भैया बीच में कौन आएगा हमारा, एम आएगा। एम है कहीं ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन है, तो टिक क्या लगेगा हमारा, सेकंड ऑप्शन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए की पत्नी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, इसका अर्थ है ए बी का। यहाँ पर हमने एक चीज बताई थी बार बार कि भैया ध्यान रखना, वो लैंग्वेज उल्टा कर सकता है, वो चीज क्वेश्चन में करी है उसने, क्या कि देखो यहाँ पहले बी फिर और ए, बाकी दोनों में देखो ए और बी, तो इससे हमको क्या रहना है, सचेत रहना है, क्लियर है। क्वेश्चन पे आते हैं। अभिव्यक्ति क्या है हमारे पास, P इंटू क्यू माइनस प्लस आर माइनस एस। एक चीज हमने बताई थी, इक्वेशन बहुत बड़ी हो सकती है, 7-8 लोग हो सकते हैं, तो उनमें तुम्हें पहली निगाह ये रखनी है कि किनके बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालना है देखो P और S के बीच, तो देखो P शुरुआत में है और S लास्ट में, यानी हमें पूरी इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है P इंटू क्यू, इंटू पे क्या है कि ए बी का पुत्र है, तो P इंटू क्यू को हम क्या बोलेंगे कि जो P है वो हमारा क्या है भैया, Q का पुत्र, जो P है वो Q का क्या है, पुत्र है, P का जेंडर प्लस, ठीक है। आगे Q प्लस R, प्लस पे क्या कहता है, बी ए की पत्नी, तो इसको बी ए की पत्नी है बाद वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो R है वो क्या है, Q की पत्नी, तो Q की पत्नी भैया कौन है हमारी, R। और Q की पत्नी अगर R है तो हमने एक चीज बताई थी कि यही एक ऐसा सिनेरियो है कि जब अगर एक बंदे का रिश्ता जेंडर क्लियर हो जाता है तो दूसरे का क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर एक पत्नी है तो दूसरा क्या होगा, पति होगा, और उसका जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद फिर कहता है हमसे R माइनस एस, माइनस पे क्या है, ए बी की माता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, R जो है वो भैया हमारी क्या है, S की माता है, R जो है वो S की क्या है, माता। चलो पूछा क्या है, कह रहा है P जो है वो S से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखो
ये इसका पुत्र है और ये जेंडर यानी ये इसका पिता है, ये पिता है, ये माता है, ये आपस में विवाहित है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन या भाई भाई कुछ भी होंगे, ठीक है। और हमें जाना कहाँ है, कह रहा है पी एस से शब्द लगा है एस के साथ, तो एस से चलेंगे हम कहाँ, पी की ओर। तो भैया सगे हैं और अगर इसका जेंडर प्लस है तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा, भाई होगा। क्वेश्चन हमारा यही होता कि एस पी से, तो फिर भैया आंसर क्या आता, भाई या बहन, क्योंकि क्वेश्चन में एस का जेंडर हमें डिसाइड नहीं है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भाई। है कोई ऑप्शन, सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक, क्या लगेगा, भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा प्रश्न में दो कथन दिए हैं, निष्कर्ष निकालने हैं। चलो सीधे कथन पे आते हैं। कह रहा सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति होते हैं। अच्छा, जो अध्यापक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है हमारा, सभी अध्यापक क्या होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, ठीक। सभी अध्यापक क्या है, अच्छे व्यक्ति। फिर क्या कह रहा है, सभी अध्यापक ईमानदार है। अच्छा, ये देखो वेन डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं अभी हम। सभी अध्यापक क्या है, ईमानदार है, क्योंकि जो रिश्ता है ना वो ईमानदार और अच्छों के बीच बहुत बढ़िया रिश्ता बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। कह रहा है सभी ईमानदार व्यक्ति अध्यापक। देखो ये ईमानदार है, ये अध्यापक है, टोटल ईमानदार में से ये कुछ क्या है, अध्यापक है, लेकिन वो कह रहा है कि सभी ईमानदार अध्यापक हैं। ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा आते हैं, कहता है कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक हैं। अच्छे और अध्यापक का रिश्ता है। अच्छा, तुम्हें लिख रहा होगा कि अच्छे अध्यापक का तो कोई रिश्ता ही नहीं है भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छे और अध्यापक का कोई रिश्ता ही नहीं। वो कह रहा है कुछ अच्छे व्यक्ति क्या है, अध्यापक है। अब देखो अच्छे अध्यापक का यहाँ पे रिश्ता तो दिया हुआ है, ये अच्छे हैं, इनमें से कुछ क्या है, अध्यापक है। भैया वही तो पूछ रहा है, कुछ अच्छे व्यक्ति क्या है, अध्यापक है। दूसरा क्या है, सही, ठीक है। तो ये देख लो है कहाँ, ये कह रहा है पहला दूसरा, हटाओ इसको पहला, फिर कह रहा है केवल दूसरा, तो टिक क्या लगेगा हमारा, सेकंड नंबर, क्योंकि कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक है, यही क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। आगे भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3 फलों के समुच्चय का चयन करना है। 3 फलों के समुच्चय का चयन करना है। इन फलों का चयन 7 फलों में शर्तों पर किया जाना है। अच्छा, शर्तें क्या क्या है, कह रहा है कि यदि सेब या आम का चयन किया जाना है तो उनमें से दूसरा भी चुना जाना चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन ये है, ठीक। दूसरी क्या है, कह रहा है यदि शरीफा और अनानास को, अच्छा शरीफा और अनानास को एक साथ चुना नहीं जा सकता है। शरीफा और अनानास को एक साथ चुना नहीं जा सकता है, ठीक है। इस पे जरा हम सभी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि एक ऑप्शन, हाँ ठीक है, चौथा ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अब इसको देख ले, कंडीशन क्या है, कह रहा है फिर या तो शरीफा अथवा आम या दोनों को अवश्य चुना जाना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन पे क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है यदि अनानास को चुना जाता है, ठीक है, यदि अनानास को चुना जाता है तो किन अन्य 2 फलों को भी चुनना चाहिए। अच्छा, अनानास के लिए शरीफा आएगा नहीं, शरीफा हटा। अब देखो वहां पर क्या है, वहां पर देखो ऑप्शन देखो तो क्या कह रहा है कि यदि सेब या आम का चयन किया जाता है तो उनमें से दूसरा भी चुना जाना चाहिए। तो देखो आम और सेब, ऑप्शन में देखो सेब और आम है, ऑप्शन में सेब और आम है। देखो पहली कंडीशन यही, ऑप्शन में अगर सेब और आम है तो अगर हम उसको उठाएं, तो अगर सेब और आम उठाएंगे तो एक और बंदा चाहिए, और अगर चाहिए तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हम अनानास को चुन लें, यानी एक बंदा वो हमारे लिए कौन सा हो गया, अनानास हो गया। तो हमने सेब और आम को भी चुन लिया, और किसको चुन लिया, अनानास को भी चुन लिया। सेब और आम भी चुन लिया, और कौन से चुन लिया, अनानास चुन लिया। तो भैया ये इस कंडीशन को क्या कर गया, फॉलो कर गया। तो भैया टिक क्या लग गया, तीसरा, पहली कंडीशन से हमें आंसर मिल गया। क्लियर है, काफी डीप क्वेश्चन था, काफी लोग इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए थे कि पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था जो इस पेपर का, ठीक है, रीजनिंग का। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये कथन और तर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कथन है हमारा, कह रहा है कार्बन बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये बताओ कार्बन बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, भाई ये तो सीधी सीधी गलत बात है।
ये क्या है, गलत बात है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तर्क है हमारा, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है भाई, सुचालक है। तो ये क्या है हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो टिक क्या लगेगा हमारा कि भैया ए क्या है हमारा, यहाँ पे आ जाए, ए क्या है, गलत है, ए गलत है परंतु आर क्या है, सही, यानी टिक लगेगा हमारा थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। तो ये थे EMRS के आपके हॉस्टल वार्डन के पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और पेपर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।